बस इसमें इन्होंने टाइटल में लिखा है, क्योंकि ये भी इनकी राइटिंग अगर आप पढ़ोगे, ये विचार रखते हैं, आपको डेटा बताते हैं, थोड़ा सा डेटा, क्योंकि जो साहब ने इनको सिखाया था कि बिना डेटा के आधार पर लोग समझेंगे नहीं कि क्या आप कहना चाह रहे हो, उससे जुड़ेंगे नहीं। तो हर आर्टिकल में डेटा भी है, यानी इन्होंने खुद रिसर्च भी किया है, प्राइमरी सोर्स तक गए हैं, अध्ययन किया है, तब ये लिख पाए हैं। अब लेकिन कंक्लूजन नहीं होता, कंक्लूजन में फिर वो दिल्ली के गोल चक्कर में घुमा देते हैं बात त्यागी जी की। कई इसमें आर्टिकल किसान आंदोलन के टाइम के लिखे हुए हैं, जब मैं तो किसानों के बीच सड़क पे था, त्यागी जी का आर्टिकल आता था तो हम लोग हिम्मत लेते थे कि शायद हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी तरफ थे। अब चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, थे तो, लेकिन उनका आर्टिकल हमारे पक्ष का सा लगता था, जो किसान पढ़ के हाँ भाई तो आंदोलन के पक्ष में। तो ये उनकी एक कला कि वो रीडर को इन्वॉल्व करना चाहते थे, वो खुद सोचे क्या सोल्यूशन है। सारे सोल्यूशन त्यागी जी के पास नहीं है, सारे सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, सारे सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है, सारे सोल्यूशन अकेले सिर्फ किसान पे भी नहीं है, लेकिन इसी से रास्ता निकलेगा। तो इसके टाइटल से थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो, खेती का संकट टाइटल नहीं है, संकट की खेती, यानी हर संकट में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, मानवीय विचारों के साथ, संवाद के साथ, अध्ययन विचार के साथ, विचार विमर्श के साथ, जनता के भागीदारी के साथ उस संकट की भी खेती हो सकती है और कोई रास्ता निकल सकता है। इस किताब के टाइटल से तो मैं ये चीज लेके जाता हूं।